आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर है, पेपर लीक रोकने का सख्त कानून लोकसभा में पास। इसमें 7 साल की सजा, 10 करोड़ तक जुर्माना। जी हां, आपको बता दें, लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 बुधवार को ध्वनिमत से पास हो गया है। बिल पर मंगलवार को 9 घंटे चर्चा हुई। बुधवार को विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी बिल पर 50 मिनट बोले। विपक्ष के हंगामे के बीच बिल पास हुआ। इसके तहत पेपर लीक से जुड़े कानून सख्त कर दिए गए हैं। अब पेपर लीक से जुड़े अपराधों में अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वही राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक बिल पास हो गया। अब जनगण मन की तरह वंदे भारत को कानूनी संरक्षण मिलेगा। वंदे भारत का अपमान, अनादर और गायन में बाधा डालना दंडनीय अपराध होगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, बालाघाट में 24 घंटे में 3 इंच बारिश, नदी नाले उफान पर। आज एमपी के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जी हां, आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। मौसम विभाग ने बुधवार को बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम और रायसेन में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 24 घंटे में इन जिलों में 4 इंच तक बारिश हो सकती है। वही देवास, सीहोर, हरदा, बैतूल, पंडोना, सागर, नरसिंहपुर, दामोह, जबलपुर और छतरपुर में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक प्रदेश के ऊपर सक्रिय मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मजबूत मौसम प्रणाली बनी हुई है। यह सिस्टम उड़ीसा, दक्षिण झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में भारी बारिश कराएगा। इसके बाद इसके धीरे धीरे कमजोर होकर अवदाब और फिर निम्न दबाव क्षेत्र में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, सतना, शेरडुल, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, भिंड, मुरैना, कटनी, मंडला, ढिंडोरी, सिंधी, सिंगरौली कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। इसी बीच प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का असर भी देखने को मिल रहा है। ग्वालियर में बुधवार सुबह झमाझम बारिश से लोग कई दिनों की गर्मी और उमस से राहत मिली है। वहीं बालाघाट में 2 दिनों से लगातार बारिश के कारण बीते 24 घंटों में करीब 3 इंच पानी गिरा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, एमपी में बिजली बिल महंगी हुई। जी हां, आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ता पर महंगाई की अब एक और मार पड़ी है। बिजली कंपनियों ने फ्यूल कास्ट एंड पावर परचेस एडजस्टमेंट का हवाला देते हुए दाम बढ़ा दिए हैं। ऐसे में प्रदेश के उपभोक्ताओं के बीच बिजली का खर्च और बढ़ जाएगा। बिजली कंपनियों का कहना है कि ईंधन की महंगाई के चलते ये कदम उठाना पड़ रहा है। अब जल्दी बढ़े हुए बिजली के बिल भी उपभोक्ताओं तक पहुंचेंगे, जो कि 200 से 300 यूनिट की खपत पर 35 से 87 रुपए तक अधिक होंगे। जानकारी के अनुसार सरचार्ज 1.11% से बढ़ाकर 3.77% कर दिया गया, यानी पिछले महीने की तुलना में उपभोक्ताओं पर 2.66% अधिक सर्च चार्ज का बोझ पड़ेगा। यह सरचार्ज बिजली बिल के एनर्जी चार्ज पर लागू होगा और प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक यूजर्स इससे प्रभावित होंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, अब हर शुक्रवार जनता के बीच सरकार। जी हां, आपको बता दें, प्रदेश की मोहन यादव सरकार जनता के बीच जाने के लिए जन विश्वास अभियान शुरू करने जा रहे हैं। अगर अगले महीने 7 अगस्त शुक्रवार से शुरू हो रहे इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि और मुख्य सचिव से लेकर कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार और पटवारी तक जनता के बीच रहेंगे। खास बात यह कि हर शुक्रवार को सरकार दूसरे काम छोड़कर जनता के बीच जाएगी। इस दिन कोई भी बैठक नहीं होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में इस अभियान को हरी झंडी मिली है। सरकार के प्रवक्ता एवं राकेश सिंह ने मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के साथ साथ मैदानी स्तर से प्राप्त फीडबैक के आधार पर प्रशासन के पर्यवेक्षण तंत्र को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, चांदी 1200 रुपए महंगी होकर 2,19,000 रुपए पर पहुंची। जी हां, आपको बता दें, सोने चांदी कीमतों में आज बढ़त रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी 1200 रुपए महंगी होकर 2,19,000 रुपए पर पहुंच गई है। वही 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 178 रुपए बढ़कर 1,42,000 रुपए पर पहुंच गया है। इस साल सोने चांदी कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अभी तक 9,000 रुपए महंगा हुआ है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोना 1,33,000 रुपए के ऊपर था, जो अब 1,42,000 रुपए पर पहुंच गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, देश में कोरोना के नए मामलों ने बढ़ाई चिंता। जी हां, आपको बता दें, देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में एक बार फिर सामने आने से स्वास्थ्य महकमे और आम जनता की चिंता बढ़ने लगी है। विशेष तौर पर दक्षिण भारत के राज्यों में कोविड-19 के मामलों में हो रही वृद्धि ने एक बार फिर डर का माहौल पैदा कर दिया है। पहले से ही 39 मामलों का सामना कर रहे आंध्र प्रदेश राज्य में पिछले 24 घंटों के भीतर 10 नए पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल एक्टिव और कुल मामलों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। इस अचानक आई उछाल से कोरोना की नई लहर के खतरे की आशंका जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी छिटपुट मामले सामने आए हैं। हालांकि अभी तक इस संक्रमण से मौत केवल दक्षिण भारत से ही दर्ज की गई है। आंध्र प्रदेश में एक ही दिन में 10 नए मामले सामने आने बाद राज्य भर में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार अब राज्य में कुल पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा 49 तक पहुंच गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, जापान में 7.1 तीव्रता के भूकंप से 13 लोगों की मौत। जी हां, आपको बता दें, जापान में आए तेज भूकंप ने कई इलाकों में बड़ा नुकसान पहुंचाया। 7.1 तीव्रता के इस भूकंप के बाद कई इमारतें गिर गई है, सड़कें टूट गई है, कई जगह आग लग गई है। अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कई
कई लोग घायल है, जबकि कुछ का भी पता नहीं चल पाया। सरकार ने राहत और बचाव का काम तेजी से शुरू कर दिया है। प्रभावित इलाकों में लोगों की सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। हजारों लोग अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में रह रहे हैं और हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, भोपाल में 10 क्विंटल देसी घी जब्त, 5.5 लाख कीमत। जी हां, आपको बता दें भोपाल में बुधवार को देसी घी में मिलावट होने की आशंका में बड़ी कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने करौंद स्थित एक दुकान से 10 क्विंटल देसी घी जब्त किया गया। इसकी कीमत 5.5 लाख रुपए है। करौंद में पंचवटी कॉलोनी स्थित एक दुकान में बुधवार को छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान व्यवसायी के प्रतिष्ठान से गोवर्धन धूलपुर फ्रेश देसी घी, अमूल घी 15 किलो, 5 किलो और 1 किलो के पैकेट समेत 10 क्विंटल भंडारित पाया गया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, भोपाल में पुलिस ने झड़प, किसानों के कपड़े फटे। जी हां, आपको बता दें मूंग खरीदी, ई टोकन सिस्टम रद्द करने समेत 3 मांगों को लेकर भोपाल में किसानों का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। समाधान निकालने के लिए मंत्रालय में 3 मंत्रियों के साथ किसानों ने के 15 प्रतिनिधियों की बैठक हो रही है। इससे पहले रास्ते में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घर का घेराव कर दिया। इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की में कुछ किसानों के कपड़े फट गए। शिवराज के घर के बाहर नारेबाजी के बाद किसान सीएम हाउस की ओर बढ़ रहे हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, ईरान जंग में अब सऊदी अरब की एंट्री। अमेरिका के साथ मिलकर इराक में ईरान समर्थकों लड़ाकों पर हमले किए, 20 की मौत हो गई। जी हां, आपको बता दें ईरान जंग में अब सऊदी अरब की भी एंट्री हो गई है। सऊदी ने अमेरिका के साथ मिलकर मंगलवार रात इराक में ईरान समर्थक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के लड़ाकों को ठिकानों पर हमले किए। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक इसमें 20 लड़ाकों की मौत हो गई है, जबकि 32 से घायल है। अमेरिका सेना के मुताबिक इन ठिकानों से अमेरिकी सैनिकों और सऊदी अरब के ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की तैयारी की जा रही थी। हमलों के कुछ घंटे बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें जॉर्डन में अमेरिका सेना अड्डे की ओर दागी गई, लेकिन सभी को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, उत्तराखंड में भारी बारिश, 4 धाम यात्रा रुकी। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 5 की मौत। जी हां, आपको बता दें देश भर में तेज बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश और लेट स्लाइड के बाद 4 धाम यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई है। चंपावत, बागेश्वर और टिहरी में 12वीं तक के स्कूल आंगनबाड़ी में छुट्टी कर दी गई है। राजस्थान के धौलपुर में तेज बारिश से बाजारों में पानी भर गया। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ से टाटा मोटर्स के प्लांट और आसपास मौजूद कई सप्लायर के यूनिट बंद करनी पड़ी है। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 3 घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल है। राज्य में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री ने उज्जैन में 550 करोड़ से अधिक के लागत से विभिन्न विकास कार्य परियोजनाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। जी हां, आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर उज्जैन में आयोजित संदीपनी अलंकरण समारोह 2026 में सहभागिता कर 550 करोड़ से अधिक के लागत की शिक्षा एवं धार्मिक पर्यटन से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर 78 करोड़ लागत से महर्षि पौर्णिनी संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर, 12 करोड़ लागत से माधव विज्ञान महाविद्यालय परिसर एवं 3 पुस्तकालय भवनों के निर्माण कार्य तथा 453 करोड़ लागत से श्री काल भैरव मंदिर, श्री मंगलनाथ मंदिर एवं महर्षि संदीपनी आश्रम के विकास एवं विस्तार परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। साथ ही 7 करोड़ लागत से निर्मित माधव विज्ञान महाविद्यालय के नवीन प्रयोगशाला एवं भवन एवं बेरियल फ्री कार्य का लोकार्पण भी किया है। मुख्यमंत्री ने नव नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए हैं तथा AI आधारित शिफ्ट पाल परियोजना का शुभारंभ का शिक्षा का नवाचार को नई दिशा दी है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिए।